हेलो बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 8 और चैप्टर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 का कंसेप्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या है, आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि वो कितनी आइडेंटिटीज़ हैं। ओनली इस एक्सरसाइज में हम अभी के लिए 8 आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हें पहले मैं नोट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद एक एक एग्जांपल उनके समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जिसमें x प्लस वाई मतलब कि बीच में प्लस हो, होल स्क्वायर हो, तो उसके क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद सेकंड, अब देखो इसमें प्लस है तो अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है वो देखते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बस इसके ही जो साइन है इनमें कोई कुछ चेंजेस आता है। बस ये जो 2xy है इसका यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy, ठीक है, और फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इन्हें साथ साथ आप याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज में, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, और ये पेपर में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज से, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड आता है हमारा, थर्ड हमारी होती है एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है। कि अब क्या है, ये दो वैल्यू तो सेम है, पर लेकिन एक बार बीच में प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। पहले x का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर y का स्क्वायर। फिर इसके बाद फोर्थ है हमारी आइडेंटिटीज। फोर्थ कौन सी है हमारी, अब देखो स्क्वायर हो गई, अब हम क्या लेंगे, क्यूबिक लेंगे। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो इससे पहले एक और समझ लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो डबल वाली होगी, डबल वेरिएबल। एक ट्रिपल वेरिएबल होती है, तो ट्रिपल वेरिएबल में कौन सी आती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। कि 3 वेरिएबल प्लस में उसका होल स्क्वायर है, तो उसे कैसे करेंगे अब हम देखते हैं, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड कैसे होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, फिर प्लस 2yz, प्लस 2zx। देखो इसे कैसे याद रखोगे, पहले हम क्या करेंगे, सबका होल स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इसके बाद 2xy लिख रहे थे ना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे 2xy। तो पहले हम लेंगे xy, फिर yz, फिर zx, ठीक है। एक एक करके तीनों के साथ हम 2 ले लेंगे और प्लस का साइन बीच बीच में लगाते रहेंगे। इसके बाद आती है हमारी क्यूब में, ठीक है। तो हमारी क्यूब की क्या होती है, x प्लस कोई और सी रही तो नहीं, एक और शायद होती है, हाँ एक और याद आ गई मुझे, एक और होती है x प्लस a, फिर x प्लस b। मतलब क्या होता है इसमें, ये जो ये वाली वैल्यू है ये तो सेम होती है, मतलब ये भी x होगा और ये भी x होगा, पर लेकिन ये जो दो वैल्यू है ये क्या होंगी, अलग होंगी। तो इसका क्या आइडेंटिटी होता है, इसका हम देखते हैं। इसका आइडेंटिटी होता है हमारा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाओगे a प्लस बी, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई x प्लस फिर दोबारा a मल्टीप्लाई b, ठीक है। इसका आइडेंटिटी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई x प्लस a मल्टीप्लाई
बी। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ समझते हैं हम। सिक्स्थ में क्या आता है हमारा, सिक्स्थ में अब आ जाएगी क्यूब वाली। ठीक है, तो अब आएगी x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी ये समझते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है क्यूब में, तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है अलग। तो इसमें क्या होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो स्क्वायर था तो 2 के साथ करी, तो इसमें क्यूब है तो 3xy, ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस वाई। ठीक है, एक तो इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, बस 3xy को इन दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूसरी इसका एक्सपेंडेशन बन जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की x से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x² y, फिर 3xy की y से करेंगे तो आएगा हमारा 3xy²। पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसको दो तरीके से खोल सकते हैं, एक दिस एंड दिस, समझे। इसके बाद हम सेवंथ आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, सेम इसी की तरह, बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3xy, फिर x माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें सब में प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसमें सब में क्या करेंगे हम, माइनस साइन का यूज़ करेंगे। अब इसको ही हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और आइडेंटिटी निकल जाएगी इसकी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 3xy की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, x² y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3xy की y से करेंगे तो 3xy²। ठीक है, तो x माइनस वाई क्यूब को दो तरीके से हम खोल सकते हैं। इसके बाद एट्थ आइडेंटिटी आ जाती है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम ये समझते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखो पहले हम क्या कर सकते हैं, सेम लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, 3 पावर थी तो ये एक एक पावर की खोले, फिर इसके बाद 2 पावर की खोली, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें एक्स वाई करा था ना, XY फिर YZ फिर ZX, पर लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, 2 नहीं लगाएंगे। इसमें 2 लगा रखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, और देखो यहाँ माइनस का साइन है तो अब ले लो तुम माइनस, पहले XY फिर माइनस YZ फिर माइनस ZX। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को कैसे खोलते हैं, दिस। ठीक है, आपको ये ऑटो आइडेंटिटी अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे हम इनके एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे। पहले ऊपर आइडेंटिटी लिखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल, फिर दूसरी आइडेंटिटी, फिर उसका एक एग्जाम्पल, ऐसे करके पूरी ऑटो आइडेंटिटी का हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए। और 2 आइडेंटिटी है वो तुम्हारी एक्सरसाइज में है, मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम्हारी एक्सरसाइज आ जाएगी तो मैं उसी के साथ उन दोनों आइडेंटिटी को करा दूंगा। तो टोटल 10 आइडेंटिटी होती है, फिर उसके बाद आपकी कोई एक्स्ट्रा आइडेंटिटी नहीं है अलजेब्रिक में। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब फर्स्ट आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस वाई 2xy प्लस y²। ठीक है, तो इसका कुछ एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप बताओ 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसको सिमिलरली इसी की तरह खोल सकते हैं, और कई तरीके हैं कि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी पे। ठीक है, एक तो या तो एक्सपेंड करा लेगा,
या क्या करा लेगा, फैक्टराइज करा लेगा। ठीक है, दो तरीके ही होते हैं, या तो तुमसे वो एक्सपेंड कराएगा और या उसका फैक्टराइज कराएगा। मतलब तुम्हें ये चीज़ दे देगा और तुम्हें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, तो तुम निकाल पाओगे नहीं। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो पहले हम देखो एक्सपेंड करना सीखेंगे। तो x प्लस वाई है, तो यहाँ पर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे खोलेंगे देखो। तो 2x क्या है मेरा, x है, और y क्या है मेरा 7 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, सेम 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई क्या है, x है, तो x क्या है हमारा 2x है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई y क्या है मेरा 7 है, फिर प्लस लगाया, y का स्क्वायर है मतलब 7 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि y के बदले क्या है 7, तो 7 का हमने यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसके हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और x मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, क्या होता है 49। ठीक है, तो आपने इसे एक्सपेंड करना सीख लिया कि कैसे इसे एक्सपेंड करेंगे। सिमिलरली ये तो बहुत आसान है, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी से एक्सपेंड करो, इसके बाद आंसर बन जाएगा। पर लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है कि तुम्हें दे देगा ये, क्या दे देगा ये, और क्या कह देगा, इसका क्या करो, फैक्टराइज करो, क्या करो, फैक्टराइज करो, तो तुम्हें दे देगा ये, और क्या कह देगा, इसे फैक्टराइज करो। तो कैसे करते हैं देखो, सिमिलरली तुम्हें आइडेंटिटी मैच करनी होती है, क्या करनी होती है, मैच करनी होती है। तो इसी एग्जांपल से समझते हैं इसे। देखो 4x स्क्वायर लिखा है, इसका मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा, इसका क्या बनाऊंगा मैं, होल स्क्वायर बनाऊंगा। तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 लिखा, x होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, प्लस लगाया, इसको बाद में छेड़ेंगे, पहले इसे छेड़ो, प्लस 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। देखो आइडेंटिटी हमें आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसे अच्छे से समझ जाओ कि ये है चीज़ क्या। ठीक है, तो x क्या मिल गया मुझे, 2x मिल गया, और y क्या मिल गया 7 मिल गया। तो मुझे 28x को ऐसे तोड़ो कि एक 2x लिख ले, एक 7 लिख ले, और एक क्या लिख ले 2 लिख ले, क्योंकि आइडेंटिटी में 2 पहले से ही है। तो हम यहाँ पर एक 2 रखेंगे और सिमिलर इन्हीं को नोट डाउन कर देंगे। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो x निकल गया, y निकल गया, 2 आइडेंटिटी में होता है और x y होता है, तो 2x यहाँ से उठा लिया 2x, और y यहाँ से उठा लिया 7। अब ये मेरी आइडेंटिटी बन गई बाय दिस आइडेंटिटी। अब इसको हमें कैसे एक्सपेंड करता हूँ, अब लिखोगे यहाँ पर एज कंपेयर टू आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इससे कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि ये कैसे खुलता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हैं। x क्या है मेरा 2x, तो 2x लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर y क्या है मेरा 7, तो 7 का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिस का क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, हम पिछली एक्सरसाइज में हम फैक्टराइज करे ही तो, पर लेकिन वो क्या थे, किसी का स्क्वायर नहीं था, उसमें हम नॉर्मली निकाल रहे थे अपनी मर्जी से, पर इसमें क्या है ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया। इसके ज़्यादातर ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये फैक्टराइज वाला, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिमिलर, इसी की तरह जो माइनस की आइडेंटिटी होती है वो भी सिमिलर होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, जो वो माइनस वाली साइन है ना, उसमें भी सारा कि बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी आ जाएगी, हाँ सेकंड, ये तो सेकंड की तरह ही है। अब थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं हम। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी थी हमारी, बताओ। थर्ड आइडेंटिटी थी हमारी
एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। देखो इसकी आइडेंटिटी कैसे खोलनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक्सपेंड करो या फैक्टराइज करो। हमेशा 2 स्टेप में क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, या तो इसे क्या करेंगे हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा उसे एक्सपेंड करो, ठीक है। और सेकंड कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल ले लेंगे। फैक्टराइज करो, ठीक है। फैक्टराइज माने कि उसे फैक्टर में तोड़ो। क्या करो, उसे फैक्टर में तोड़ो, मतलब गुणा में तोड़ो। तो एक्सपेंड क्या होता है कि हमें क्या दे देगा, ये दे देगा, जैसे कि मैंने कहा 102 और 98 की, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 102 और 98 की किसी आइडेंटिटी से इसे क्या करो, सोल्व करो। लिखा होगा सोल्व दिस क्वेश्चन इन, मतलब इसी क्वेश्चन को किसी आइडेंटिटी से सोल्व करो, ये लिखा होगा, ठीक है। और फैक्टराइज में क्या होगा, फैक्टराइज में क्या कह देगा तुम्हें, जैसे कि दे दिया तुम्हें 144 एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि पर एक तरह से ज़्यादातर कोशिश करना, चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें रूट नहीं बना, ठीक है। 15, चलो थोड़ी सस्ती मतलब छोटी ही लेते हैं, 3y स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनना है कि 144 एक्स स्क्वायर और 3y स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो ऐसे कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो पहले हम इस वाले को समझते हैं, ये वाला कैसे होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ठीक है। और इसको कैसे ले सकते हैं हम 100 माइनस 2। तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 100 प्लस 2 100 माइनस 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यही वाली आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम पहले क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर y मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या आएगा, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, ठीक है। फिर माइनस 2 का क्या होगा 4। अब 10,000 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 9,996। क्या आएगा 9,996। देखो प्लस माइनस आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी क्वेश्चन को प्लस माइनस कर पा रहे हो, ठीक है। स्क्वायरिंग के मैंने सोर्स बना रखे हैं, आप सोर्स में जाकर देखो कि स्क्वायरिंग करते कैसे। 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 की गुणा 2 बार करो। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 की गुणा 2 बार करो, 2 दूनी 4। 100 की गुणा 100 से करोगे तो 10,000 आएगा, मतलब 10,000 आएगा। अब इसका फैक्टराइज करते हैं, तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो ये 144 किसका है, 12 का है। और हाँ, मैंने ये भी पता कर रहा है कि मैंने ये भी करवा रखा है कि कैसे किसी का पता कैसे करें कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका है, 12 का, एलसीएम करके पता कर सकते हो आप, ठीक है, पेयरिंग बना के। तो ये 12 का है, इसे 12 एक्स साथ में लेके स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है, माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद इसके बाद देखो 3, ये मार्कर भी नहीं चल रहा, देखो इसे क्या करेंगे 12 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे होल में, ठीक है, माइनस लगाएंगे। और देखो ये क्या है, इसको, ये तो कोई स्क्वायर ही नहीं है। अब स्क्वायर नहीं तो क्या करें इसका, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि 3 बना कैसे होगा, 3 बना कैसे होगा। देखो मैं √3 की मल्टीप्लाई √3 से कर देता हूँ, तो जब भी तो 3 बनता है। जो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल। और देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। तो 1 और 1 2 इक्वल टू 3। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर। तो 3 को क्या लिखा मैंने, √3, y भी इसी के साथ ले लिया और इसका होल स्क्वायर। समझ आया, मैं यही समझाना चाह रहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है।
तो अब देखो ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, इसकी तरह खोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 12x पहले प्लस ले लेंगे √3y, फिर 12x, फिर माइनस √3 और y। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ आया है ये। इसमें भी दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो हम उनको एक्सरसाइज में करते रहेंगे। आप बस इन आइडेंटिटी को अच्छे से समझिए कि ये आइडेंटिटी लगती कैसे है। इसके बाद थोड़ी बहुत और मेन समझ लेते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब मेन समझ लेते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, इधर करूँ, चलो इधर कर लेता हूँ। तो अब कौन सी समझते हैं हम, क्यूब वाली। ठीक है, क्यूब वाली भी सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो उसमें भी क्या है, x प्लस माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, फिर x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3xy, फिर क्या होता है, x प्लस माइनस वाई। देखो प्लस लोगे तो प्लस वाला साइन, माइनस लोगे तो माइनस वाला साइन लेना पड़ेगा, समझे। तो इस आइडेंटिटी को अब हम समझते हैं। मैं एक साथ दोनों आइडेंटिटी ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक साथ क्या है, मैंने दोनों ले ली, ये शायद छठी और सातवीं है। ठीक है, तो इन दोनों आइडेंटिटी को कैसे देखेंगे, देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा तुम्हारा। जैसे कि नॉर्मली मैंने कह दिया कि तुम बताओ 101 का क्यूब क्या होता है, या 102 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन है जो मतलब कि क्यूब निकालोगे, बताओ 101 की गुणा 3 बार करोगे, ऐसे नॉर्मली होने में टाइम लगेगा। तो इसको सीधा क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी से सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी से सोल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक तो इसका होता है एक्सपेंड, सेम हर आइडेंटिटी में सेम लगता है। एक चीज़ होती है एक्सपेंड करनी और एक होता है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज क्या होता है, ये दे देगा ये बनाओ, और एक्सपेंड क्या होता है, ये दे देगा और ये बनाओ। कभी कभी ये भी नहीं देगा तो तुम्हें ऐसे इसे बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, समझे। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और हाथ चलाओ। तो एक्सपेंड करना सीखते हैं। 101 का क्यूब कैसे करेंगे देखो, और ये खुद से करना होमवर्क से, मेरे से मत कराओ सारे क्वेश्चन। तो 101 का क्यूब कैसे करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम 100 + 1 का क्यूब, या हम 99 का भी क्यूब कह सकते हैं, 99 का क्यूब, 100 - 1 क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब कैसे लिखेंगे, अब इसे मैंने ऐसे खोल लिया, और इसको कैसे खोल सकते हैं, ऐसे। तो लिखो पहले 100 का क्यूब, फिर इसके बाद लिखो 1 का क्यूब, फिर प्लस, फिर 3 × 100 × 1, फिर इसके बाद क्या करेंगे, x + y, मतलब 100 + 1। समझ आया। अब इसके बाद इसे सोल्व कर दो। 100 का क्यूब क्या होता है, तो क्यूब है तो 2 है, 2 × 6, तो 6 0 लगा दो, समझे। फिर प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो 300, फिर इसके बाद इसकी प्लस कर दोगे तो ये आएगा 101, और 300 की 101 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। 101 का 3 बार पहाड़ा पढ़ो, चलो पढ़ो, क्या आएगा 303, क्या आएगा 303, 303, पीछे 2 0 तो लगा दो, ये पीछे चल रहे हैं। देखो 300 के 3 के पीछे 0, 2 0 तो 300, 1 0 30। ठीक है, अब इसके बाद इसकी क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो अब देखो इसमें एक प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 0 3 0 3 0 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। प्लस आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो, देखो बच्चों वाली प्लस करना, ठीक है, तुम बड़े नहीं हो अभी। फिर 1 को तुम नीचे लिखना, पहले इसे लिख लो, 0 पीछे से करके लिखते हैं, 0 3 0 3, इसके बाद लिखो यहाँ पर 1, प्लस कर दो 1 0 3 0 3 0 1,
समझ आया? सेम क्वेश्चन है। अब मैं मिटो भी देता हूँ, ठीक है, खुद से करो। अब ये आइडेंटिटी आपको समझ आई, इसका हम फैक्टराइज भी देख लेते हैं। सेम सिमिलर इसी की तरह क्वेश्चन होगा। तो मतलब हम क्या क्या समझ सकते हैं इसका, मतलब नॉर्मली हम क्वेश्चन जल्दी से बना नहीं पाएंगे, पर कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली बनाएं। ठीक है, हम डायरेक्टली बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, जैसे कि 8x³ प्लस 27y³ प्लस अब क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा मतलब कि नॉर्मली इसी की तरह बनाएंगे। जब हमारे क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हम सोल्व करेंगे खुद से, तो वो हमारा खुद ही बन जाएगा। ठीक है, तो 27y³ हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया 3 3 2 6 6 प्लस 3 18xy एंड 8x प्लस 8 नहीं 2x प्लस तुम्हारा हो गया ये 3y। ठीक है, ये मैंने नॉर्मली क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, अपनी तरफ से, मैंने कहीं से बुक से कहीं से नहीं देखा। तो इसे नॉर्मली क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। सिंपली दिख रहा है क्यूब है, तो इसे कौन सी आइडेंटिटी से करेंगे? क्यूब से करेंगे। देखो, जो वो 8वीं आइडेंटिटी है उसका मेन क्वेश्चन आता है कम से कम 5 नंबर का। इस बार भी 5 नंबर का आया था, कुछ प्रूफ करने का था उसमें। तो वो प्रूफ वाला क्वेश्चन मैं वीडियो में करा चुका हूँ, जो प्रीवियस ईयर की मैंने बनाई थी ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था। पर लेकिन जब आपके पेपर चल जाएंगे तो मैं दोबारा वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी मैं जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उनके मैं लेक्चर डालता रहूँगा जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो इसके बाद इसे सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये देखो, ये 2 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं इसे 2x³ प्लस इसे लिख सकते हैं हम 3y³, क्योंकि ये 27 का है, 3 का है 27, और इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y। सेम यहाँ पर लिखा, फिर इसके बाद ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो x क्या है मेरा? 2x है, लिखा। y क्या है मेरा? 3y है। सारे में प्लस है तो प्लस लगाया, इसके बाद क्यूब लगा दिया, ख़त्म करा। ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे बनेंगे 2 तरह के। ठीक है, और लास्ट वाली जो मतलब है हमारी, मतलब तुम्हारी जो क्यूब वाली थी 8th में, उसको करेंगे हम एक्सरसाइज में। ठीक है, और जो तुम्हारी 2 आइडेंटिटी जो मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी जो मैंने नहीं बताई, x³ माइनस y³, और एक होती है x³ प्लस y³। ठीक है, इसे ये प्रूफ करने को आते हैं एक्सरसाइज में। तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लास्ट में कि एक है x³ माइनस y³ और एक है x³ प्लस y³। इन दोनों को इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड करके दिखानी है कि वो कैसे एक्सपेंड होती है। ठीक है, मैं नॉर्मली अभी भी करा सकता हूँ, पर लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप इतना याद करें, इन 8 आइडेंटिटी को अच्छे से याद करें। इसके बाद ये 2 आइडेंटिटी बहुत हलवा लगेगी, बहुत छोटी सी, समझे? तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।